अगर आप वाकई ही अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब लड़का हजारों मुश्किलों के बाद भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होता है, लेकिन अपने कारनामे से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के मलावी शहर से, जहां कुछ किसान खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसका नाम जॉन था। उसके भाई ट्राइवल को जॉन की मौत से बहुत दुख होता है। गांव में जॉन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां फादर गांव वालों को बताते हैं कि जॉन और उसके भाई ने 20 साल पहले इस गांव में आकर फ्रूट की खेती की शुरुआत की थी। इन्हीं की वजह से गांव के दूसरे लोग भी फ्रूट की खेती कर रहे हैं। हमें इन दोनों भाइयों का शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी वहां कुछ लोग आते हैं जो गुलेआम गुल्लू नाम का रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जो अक्सर किसी के मरने पर किया जाता है। अब हम ट्राइवल की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ के साथ एक बेटा विलियम और एक बेटी थी। ट्राइवल यहाँ खेती करके अपने परिवार की देखभाल करता है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब हम ट्रैवल के बेटे विलियम को देखते हैं, जिसे मैकेनिकल चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। वह अक्सर अपने दोस्तों और पड़ोसियों के रेडियो ठीक कर दिया करता था। एक दिन जब वह फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि उसके सामने स्कूल की वर्दी पड़ी है। वह बहुत खुश होता है और खुशी खुशी स्कूल जाता है, जहां स्कूल का हेडमास्टर उसे बताता है कि आप लोगों को स्कूल की फीस भरनी पड़ेगी, नहीं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। साथ ही आपको स्कूल की लाइब्रेरी का कार्ड भी नहीं मिलेगा। विलियम के टीचर का नाम काचीगुडा था। वह विलियम के ही गांव का रहने वाला था। वह विलियम की बहन को पसंद करता था। विलियम भी इस बात को जानता था। वह विलियम को कहता है कि अपने पापा से बोलो कि वह स्कूल की फीस भर दे। विलियम जानता था कि वे फीस नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। विलियम की मां चाहती थी कि वह खेती के काम में अपने फादर की मदद करे, लेकिन विलियम पढ़ाई करना चाहता था। वह रात को पढ़ाई करने के लिए अपनी मां से मिट्टी का तेल मांगता है, जिससे वह दिया जलाकर रात को पढ़ाई कर सके। उसकी मां कहती है कि घर के कामों के लिए मिट्टी का तेल बचाकर रखना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। विलियम स्कूल से फ्री होने के बाद एक जंक यार्ड में जाया करता था। उसे कुछ ऐसी चीजों की तलाश थी जिससे वह लाइट बनाकर पढ़ाई कर सके। वहां उसे एक खराब बैटरी मिलती है और एक छोटा सा वाटर पंप मिलता है। एक दिन उस गांव में दो आदमी आते हैं। वे लोग किसानों की जमीन पर लगे पेड़ को काटना चाहते थे, जिसके लिए वे उन्हें कुछ पैसे देते हैं। उनकी बात सुनकर गांव का मुखिया उन्हें साफ मना कर देता है, क्योंकि पेड़ों की वजह से ही उनके गांव में बाढ़ नहीं आती थी। लेकिन गांव के ही कुछ लोग लालच में आ जाते हैं और अपनी जमीन के पेड़ काटने की इजाजत दे देते हैं। रात को विलियम अपने पापा से कहता है कि उसके फीस के पैसे दे दीजिए। ट्रैवल कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, फसल कटने के बाद ही कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है। एक दिन विलियम को उसके टीचर की साइकिल पर एक लाइट दिखाई देती है, जो उसे चुराने के बारे में सोचता है, जिससे कि वह रात को पढ़ाई कर सके। लेकिन उस साइकिल में बैटरी के बदले डायनमो लगा हुआ था, जो पहिया घुमाने से लाइट को जलाता था। विलियम सोच में पड़ जाता है। रात को वह अपनी माँ और डैड की बातें सुन लेता है। वे कहते हैं कि विलियम की फीस फसल कटने के बाद ही भर पाएंगे। अगले दिन कुछ बच्चों को फीस ना भरने के कारण स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसमें विलियम भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रैवल की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब ट्रैवल की हालत और भी खराब हो गई थी। अब उसके पास ज्यादा दिनों तक का राशन भी नहीं था और ना ही उसके पास पैसे थे। ट्रैवल अपने एक दोस्त के पास मदद मांगने के लिए जाता है। वह उसे कहता है कि उसके पास कुछ सेविंग्स हैं, जिसे वह पेड़ों को बचा सकता है, जिससे कि बाढ़ नहीं आएगी। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसे बचा कर रखो, क्योंकि आगे सूखा आने वाला है और तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देश में अनाज की कमी हो गई थी, इसलिए सरकार से ज्यादा उम्मीद मत करना, उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसीलिए वह वापस आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि पानी की कमी से ट्रैवल की फसल सूख जाती है। इधर विलियम जंक यार्ड में जाता है तो उसे एक बैटरी मिलती है। वह सोचता है कि अगर वह वाटर पंप को ठीक कर सके तो गर्मियों में पानी की व्यवस्था हो सकती है। अब उसे बैटरी चार्ज करने की जरूरत थी। वह छुपकर स्कूल जाता है और अपने टीचर से पूछता है कि आपके साइकिल के पहिया घुमाने पर लाइट कैसे चलती है। टीचर उसे बताता है कि वह डायनमो की वजह से चलती है। विलियम पूछता है कि वह कहाँ मिलेगा। टीचर कहता है कि तुम ट्रेनिंग सेंटर में जाकर पता कर सकते हो। विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ट्रेनिंग सेंटर जा सकता, इसीलिए विलियम पूछता है कि क्या मैं इसे घर पर बना सकता हूँ।
टीचर कहता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, तुम किताबों से इसके बारे में जान सकते हो। ये किताबें लाइब्रेरी में हैं। विलियम के पास लाइब्रेरी कार्ड भी नहीं था क्योंकि उसने स्कूल की फीस नहीं भरी थी। तब विलियम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन से मिलते हो, अगर तुम मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिला दो तो मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। टीचर उसे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिला देता है जहाँ विलियम को उसके काम की बहुत सारी किताबें मिलती हैं। एक दिन उस गांव में प्रेसिडेंट आते हैं। तब इस गांव का मुखिया गांव के लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए आवाज उठाता है और लोगों से भी आगे आने के लिए कहता है। इस पर प्रेसिडेंट के लोग मुखिया को पीछे ले जाकर मारते हैं। इसका मतलब सरकार को सिर्फ वोट चाहिए था, वे किसी की मदद नहीं करना चाहती थी। इस बार सूखे की वजह से बहुत कम फसल हुई थी जिससे सिर्फ 2 महीने तक का गुजारा हो सकता था। तब ट्राइवल अपने घर की छत की टीन बेचने जाता है। रेडियो पर उसे खबर मिलती है कि सभी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि अनाज की भारी कमी हो गई थी। असल में सरकार भ्रष्टाचार में शामिल थी। एक दिन गांव में ओपोजिशन पार्टी के लोग आते हैं। वे लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ट्राइवल भी उनका साथ देने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद गांव में अनाज से भरी 2 गाड़ियां आती हैं जो सरकार ने लोगों की मदद के लिए भेजी थी। वे अनाज सस्ता था। विलियम की माँ विलियम को पैसे देकर अनाज लेने के लिए भेजती है। जब दोनों माँ बेटी घर पर अकेली होती हैं तो कुछ लोग आकर उनके घर का अनाज लूट ले जाते हैं। ये देखकर विलियम की माँ बहुत रोती है क्योंकि अब उनके पास कुछ भी अनाज नहीं था। विलियम सरकारी अनाज लेकर आता है। रात को ट्रैवल भी आ जाता है। विलियम की माँ उन्हें अनाज की चोरी के बारे में बताती है। तब ट्रैवल बचे हुए अनाज और पैसों का हिसाब लगाता है। वे कहता है कि हमें एक टाइम खाकर ही गुजारा करना होगा, तभी अनाज ज्यादा दिन तक चल पाएगा। एक दिन विलियम अपनी बहन एनी से कहता है कि वह जानता है कि वह उसके टीचर से मिलती है। वह कहती है कि तुम टीचर से बात करके उसका डायनमो दिला दो, उससे वह पानी के पंप को चलाकर पानी ले आ सके। एक दिन जब विलियम जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके घर आता है तो पता चलता है कि उसकी बहन एनी घर से भाग गई है। उसने एक लेटर छोड़ा है। विलियम जब घर में आता है तो देखता है कि टीचर का डायनमो वहां पड़ा हुआ था। तब विलियम उसकी मदद से बिजली पैदा करके रेडियो चला देता है। उसका ये कमाल देखकर उसके दोस्त भी उसकी मदद को तैयार हो जाते हैं। वे सभी जंक यार्ड जाकर कुछ और चीजें खोजते हैं जिससे कि वह बड़ी विंड मिल बना सके। विलियम उस छोटी विंड मिल से अपने पापा का रेडियो भी चला देता है। वे अपने पापा से कहता है कि उसे एक बड़ी विंड मिल बनानी है जिसे चलाने के लिए आपके साइकिल के पहिए की जरूरत होगी, लेकिन आप उसे दोबारा नहीं चला पाओगे क्योंकि उसके फ्रेम को काटना पड़ेगा। ये सुनकर ट्रैवल गुस्से में होकर उसकी पिटाई करता है। ट्रैवल को लगता है कि विलियम खिलौने बना रहा है। वे विलियम से कहता है कि आज के बाद तुम खेतों में मेरी मदद करोगे। विलियम उसकी बात मान लेता है और खेतों में अपने पापा की मदद करने लगता है। वे देखता है कि उसके दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अब उनके लिए गांव में कुछ भी नहीं था। विलियम उन्हें रोकता है। वे कहता है कि हमें हर हाल में एक बड़ी सी विंडमिल बनानी पड़ेगी जिससे कि हम सूखे में भी खेती कर पाएं, इसीलिए हमें गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब उसके दोस्त ट्रैवल से बात करने का फैसला करते हैं जिससे कि वह अपनी साइकिल उन्हें दे दे। ट्रैवल उनकी बात नहीं मानता और उन्हें डांट कर भगा देता है। ट्रैवल की पत्नी उसे बताती है कि उसके माँ बाप नहीं रहे। विलियम का डॉग भी भूख से मर जाता है। विलियम उसे दूर खेतों में दफना देता है। वहाँ पर ट्रैवल आता है और विलियम से काफी इमोशनल बातें करता है। वो उसे कहता है कि अब वो ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वह साइकिल की फ्रेम को काटकर विलियम को दे देता है। अब पूरा गांव विलियम का साथ देता है। गांव वालों की मदद से वह एक बड़ी विंडमिल बनाकर काफी ऊंचाई पर लगा देता है जो पहिए के सहारे चलता है और पहिया डायनमो से चलता है जिसे एक बैटरी के साथ पानी का पंप जुड़ा होता है। इसके बाद एक पाइप को कुएं में डाल दिया जाता है। सारा सेटअप तैयार हो जाता है। विलियम बताता है कि बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी देर बाद जब ये लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं तो एकाएक पंप चालू हो जाता है और उसमें से पानी आने लगता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और अब सूखे में भी खेती कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फसल फिर से तैयार होने लगी थी। विलियम विंडमिल के ऊपर चढ़कर गांव के नजारे देखता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बाद हम असली विलियम की फोटो देखते हैं जिसकी कहानी पर यह फिल्म बनी थी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों विलियम के लिए एक लाइक तो जरूर करें और आगे भी ऐसी फिल्मों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।